सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 6.2 स्टेटमेंट है इफ एल एम एन आर पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, तो इसको बेस बनाकर, इस बात को बेस बनाकर हमें ये इक्वेशन शो करना है। आसान अल्फाज में हमें बताया गया है कि एक एपी है, उसकी पीथ टर्म एल है, क्यूथ टर्म एम है और आर्थ टर्म एन है। हमें इस बात को बेस बनाकर ये इक्वेशन शो करना है। तो आइए जो गिवन है उसे लिखते हैं। पीथ टर्म इसे हम लिख सकते हैं ए पी, इस अंदाज में, इट इज एल, इट इज गिवन। इस तरह से क्यूथ टर्म को हम लिखेंगे इस तरह से, इट इज एम, और आर्थ टर्म को हम लिखेंगे इस तरह से, आर्थ टर्म को कहा गया है कि वो है एन। अब हमें इन तीन फैक्ट्स को सामने रखते हुए इक्वेशन बनाकर दिखाना है जो हमारे सामने मौजूद है। दिस इक्वेशन क्या करें, ए पी जो कि है एल, हम इसे किस अंदाज में लिख सकते हैं? चले मैं आपसे आसान अंदाज में पूछता हूं, ए एन को आप क्या कहते हैं? जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू व्हाट जी, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए पी क्या होगी जी, ए पी होगी ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ए क्यू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इसी तरह से ए आर को हम लिख सकते हैं ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इस तरह से इन तीनों टर्म्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर हमें कुछ ना कुछ रास्ता नजर आएगा। चलिए जरा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसको सामने रखते हुए हम ए पी को लिखेंगे इस अंदाज में। ए पी जो है वो है एल, हमने उसको लिखा एल इज इक्वल टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इस तरह से एम को ये लिखा गया। एम हम जानते हैं इट इज इनफैक्ट ए क्यू, क्यूथ टर्म है ये, और एन जो है वो है आर्थ टर्म। ये हमने इन तीनों टर्म्स को इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, जनरल टर्म के अंदाज में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करें? फिर दोबारा से स्टॉप लग गया। जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमें कोई इक्वेशन शो करना हो, तो आप उसी इक्वेशन को देखें, वहां से आपको गाइडेंस मिल सकती है। अपनी मंजिल को देखें, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आपको इक्वेशन के अंदर दिखाई दे रहा है m माइनस एन, m माइनस एन। अब यहां पर m सेकेंड इक्वेशन में है और n थर्ड इक्वेशन में है। m माइनस वन हम बना सकते हैं अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर दें। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो वहां पर है n माइनस एल। n माइनस एल हम बना सकते हैं अगर हम थर्ड इक्वेशन में से वन सब्ट्रैक्ट कर दें, n माइनस एल मिल जाएगा। और लास्ट है l माइनस m। फर्स्ट में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा l माइनस m। तो चलिए हम दो बना लेते हैं, एक l माइनस m और एक m माइनस n। आप कोई से दो बना लें, जरूरी नहीं कि आप मुझे ही फॉलो करें। इन तीनों में से कोई से दो, l माइनस m, n माइनस l और m माइनस n, हम इन तीनों में से कोई से दो बनाने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। एक तो मैं कर रहा हूं 1 माइनस टू, इससे मुझे मिलेगा l माइनस m, और दूसरा 2 माइनस थ्री। ये मैंने किया 1 माइनस टू। अब 1 माइनस टू जरा मैं आपको डिटेल बता दूं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से और राइट साइड को राइट साइड में से। लेफ्ट साइड पर तो आ जाएगा l माइनस m, सिंपल। राइट साइड पर a प्लस, चले मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, इट इज विल बी पी डी माइनस डी, माइनस सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड a माइनस क्यू डी और प्लस डी।
इस माइनस की वजह से अगले साइन चेंज हो गए। अब यहां पर देखें कैंसलेशन, ये माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल होगा, माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल होगा। इट विल बी पी डी माइनस क्यू डी। पी डी माइनस क्यू डी में से डी जब हम लेंगे कॉमन तो हमें हासिल होगा P माइनस क्यू इंटू डी। इस तरह से 2 माइनस 3 अगर किया जाए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करें, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड, जिस तरह मैंने आपको डिटेल बताई, तो हमें हासिल होगा m माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी। ये भी जरा देख लें, मैं तफसील आपको बता दूं। सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, m माइनस n लेफ्ट साइड, और उसके बाद a प्लस क्यू डी माइनस डी। अब माइनस आया, ये जो माइनस था इसकी वजह से अब अगले साइन चेंज होंगे, a माइनस आर डी प्लस डी। ये प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल, माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल, क्यू डी माइनस आर डी में से डी मिलेगा कॉमन, हमें ब्रैकेट में मिलेगा क्यू माइनस आर। अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है। ये अगर मैं कर दूं आपके सामने तो आप डाइजेस्ट कर लेंगे, वरना आपके लिए खुद सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। चले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूं। आप दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन को देखें, वहां पर हमें m माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई होता दिखाई दे रहा है p, m माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है p, और इसी तरह l माइनस m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है r, p मल्टीप्लाई हो रहा है m माइनस n के साथ, और r मल्टीप्लाई हो रहा है l माइनस m के साथ। अगर आप अपनी मंजिल में देखें, जो हमने इक्वेशन बनानी है उसे देखें, तो ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सेंस बन रही है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से तो हम कर नहीं सकते जिस तरह ये दोनों इक्वेशंस हमें दिखाई दे रही हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सेंस तो होती है कि लेफ्ट साइड पर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू राइट साइड पर एक फ्रैक्शन, तब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि फ्रैक्शंस बना लेते हैं। हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 5 से। हमें लेफ्ट और राइट साइड पर दो फ्रैक्शंस मिल जाएंगी कुछ इस तरह से। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से हम कर रहे हैं डिवाइड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर दिया। इसका एक फायदा तो यह हुआ कि ये डी कैंसिल हुआ, हमने जो इक्वेशन बनाना है उसमें डी नहीं है, ये डी कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन को देखना चाहेंगे कि हमें क्या बनाना है। दिस वन, ये हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, एल माइनस एम क्यू माइनस आर के साथ और पी माइनस क्यू एम माइनस एन के साथ हुआ मल्टीप्लाई। अब इसे सामने रखें अपनी मंजिल को, और इसके मुताबिक हम लेंगे स्टेप्स। m माइनस एन को एक्सपैंड नहीं करना और l माइनस m को हमने एक्सपैंड नहीं करना। हम q को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और माइनस r को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, l माइनस m के साथ, और राइट साइड पर हम m माइनस n ब्रैकेट को इसी तरह रहने देंगे। पहले p को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस q को, इस तरह से l माइनस m अपनी जगह पर मौजूद, q मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद माइनस r मल्टीप्लाई हुआ। राइट साइड पर p मल्टीप्लाई हुआ m माइनस n के साथ और उसके बाद माइनस q मल्टीप्लाई हुआ m माइनस n के साथ। अब l माइनस m के साथ r ये तो मौजूद रहना चाहिए, l माइनस m के साथ r ये तो हमें इसी तरह से चाहिए, इसको हमने कुछ नहीं कहना। और उसके बाद m माइनस n के साथ p हमें चाहिए। ये दो जो टर्म्स हैं इन्हें हमने अब कुछ नहीं कहना, ये आपको रिक्वायर्ड हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। अब जो रिमेनिंग टू है मैं उन्हें क्रॉस कर रहा हूं। ये दो जो हैं इनका प्रोडक्ट करके
हमारी मिडिल टर्म बनेगी Q इंटू N माइनस L। जरा देखिए किस तरह से। ये हमने इन दोनों को जिंदा रखा और फर्स्ट टर्म में हमने Q मल्टीप्लाई कर दिया एल क्यू माइनस एम क्यू, और राइट साइड पर यहां पर माइनस एम क्यू प्लस एन क्यू, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब नेक्स्ट देख लें कि हमें तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ चाहिए, एक तरफ है 0, तो इस टर्म को, इस लेफ्ट साइड को हम उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं कुछ इस तरह से। ये p इंटू एम माइनस 1 माइनस एम क्यू प्लस एन क्यू, ये हमारी इनफैक्ट थी राइट साइड। उसके बाद लेफ्ट साइड को हमने दूसरी तरफ भेजा तो माइनस एल क्यू प्लस एम क्यू, और ये भी साइन चेंज हुआ r इंटू एल माइनस एम। अब सिंप्लीफिकेशन यहां पर हो रही है, माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू के साथ कैंसिल होगा। ये जो मिडिल टर्म्स हैं एन क्यू माइनस एल क्यू, यहां से कॉमन मिल रहा है हमें q, हमें ब्रैकेट में हासिल होगा n माइनस एल, और जैसे ही हम लेंगे कॉमन q हमें हासिल होगा n माइनस एल, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप वही इक्वेशन होगी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, यानी हमने इक्वेशन प्रूव कर दी। आइए इसी पैटर्न पर इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेम स्टेटमेंट है, यहां पर भी pth टर्म है l, qth टर्म है m और rth टर्म है n। यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला हम pth टर्म को लिख सकते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट सॉल्यूशन में भी परफॉर्म किए। qth टर्म है m, दिस इज qth टर्म, और ये है rth टर्म। अब अगेन हम अपनी डेस्टिनेशन को देख लेते हैं, इसके मुताबिक हमें स्टेप्स लेने हैं। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है q माइनस आर, q माइनस आर, q है सेकेंड इक्वेशन में और r है थर्ड इक्वेशन में। q माइनस आर हमें मिल सकता है अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन माइनस कर दें, और इसी तरह अगर आप देखें यहां पर r माइनस पी, r माइनस पी आपको मिल सकता है अगर आप थर्ड इक्वेशन में r है और फर्स्ट इक्वेशन में है p। अगर आप थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें आपको r माइनस पी मिल जाएगा। और नेक्स्ट है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आपको मिलेगा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में है p और सेकंड इक्वेशन में है q। तो हम इन तीन में से दो काम करेंगे, हम हासिल करेंगे p माइनस क्यू सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, और q माइनस आर हम हासिल करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। यानी हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3। ये हमने इक्वेशन 2 में से, इनफैक्ट इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। डिटेल मैंने आपको लास्ट सॉल्यूशन में भी दिखा दी थी, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में से हमने थर्ड को कर दिया सब्ट्रैक्ट। ये हमें दो इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अब हमें अगेन अपनी डेस्टिनेशन को देखना है, वहां पर हमें d दिखाई नहीं दे रहा, और उसके अलावा q माइनस आर के साथ हमें l दिखाई दे रहा है, और p माइनस क्यू के साथ हमें n दिखाई दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सेंस भी है, हमें लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दो फ्रैक्शंस बनानी चाहिए इन्हीं दो इक्वेशंस की मदद से, और वो हम बनाएंगे डिवाइड करने से। हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से। एक तो राइट साइड पर जो d है वो कैंसिल होगा, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सेंस डेवलप हो जाएगी। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम इस तरह से। ये d और d हुआ कैंसिल,
दिस इज आवर डेस्टिनेशन जिसको हमने अचीव करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शो कर दी। अब Q माइनस R और P माइनस Q, इन दोनों को हमने इंटैक्ट रखना है, इन्हें नहीं खोलना। दूसरी ब्रैकेट्स को हम इनके साथ ओपन करके एक्सपैंड करेंगे इस अंदाज में। L मल्टीप्लाई किया गया Q माइनस R के साथ और उसके बाद माइनस M मल्टीप्लाई किया गया Q माइनस R के साथ। इसी तरह P माइनस Q के साथ राइट साइड पर M और N मल्टीप्लाई किया गया, इनफैक्ट माइनस N। अब आप देखें Q माइनस R के साथ आपको L रिक्वायर्ड है, ये आपने टर्म अब नहीं छेड़नी। इसी तरह P माइनस Q के साथ N चाहिए, ये टर्म आपने नहीं छेड़नी। ये जो मैंने दो टर्म्स क्रॉस की हैं, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके हमें ये जो मिडिल टर्म है दैट इज M इंटू R माइनस P, इसे बनाना है। ये हमने जो मैंने क्रॉस की थी टर्म्स उनको प्रोडक्ट कर दिया। अब तमाम टर्म्स को ले आते हैं एक साइड पर। ये तमाम टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट किया गया, इनफैक्ट मैंने राइट साइड को उठाकर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया है। इससे फायदा यह होगा कि माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू से कैंसल्ड, यहां पर आपको मिल रहा है कॉमन, और कॉमन क्या मिल रहा है जी, कॉमन मिल रहा है m, और ब्रैकेट में मिलेगा r माइनस पी। जैसे ही हमने ये कॉमन लिया m, हमें ब्रैकेट में मिला r माइनस पी, रिमेनिंग दोनों टर्म्स हमने लिख दी। हमें मालूम हुआ कि हमने अपनी डेस्टिनेशन अचीव कर ली, यानी जो इक्वेशन बनाना थी वो हम बना चुके हैं। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ।